अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने उत्पादों का निर्माण अमेरिका में ही करें। हम किसी भी देश, खास करके चीन जैसे दुश्मन व्यापारिक राष्ट्रों के आगे बंधक नहीं बन सकते। उन्होंने सालों से हमारा शोषण किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद आईफोन को लेकर एक बड़ा सवाल सामने आया है। सवाल ये कि अगर अमेरिका में आईफोन बनने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा। ये सवाल इसीलिए क्योंकि आज के समय में एप्पल अपने आईफोन्स का उत्पादन चीन और भारत जैसे देशों में करता है, जहां सस्ती लेबर और निर्माण सुविधाएं मौजूद हैं। चीन में फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जैसी कंपनियां आईफोन की असेंबली करती हैं। अगर एप्पल अमेरिका में आईफोन का निर्माण शुरू करता है तो इसके लिए एप्पल को अपनी उत्पादन लागत को बढ़ाना होगा। अमेरिका में मजदूरी बहुत अधिक है। एक औसत अमेरिकी श्रमिक की लागत $25 से $30 प्रति घंटा हो सकती है। इसके अलावा आधुनिक निर्माण तकनीक और सख्त पर्यावरणीय नियमों की वजह से भी लागत बढ़ेगी। ये बदलाव आईफोन की कीमतों में बड़ी वृद्धि ला सकता है। मान लीजिए जो आईफोन आज 80,000 रुपए में मिल रहा है, वो जल्द ही 1.5 लाख रुपए से ऊपर हो सकता है। एप्पल का उत्पादन अमेरिका में शिफ्ट करने से न सिर्फ निर्माण लागत बढ़ेगी, बल्कि इसी आपूर्ति श्रृंखला की मुश्किलें भी सहनी पड़ेंगी। एप्पल के लिए जिन छोटे छोटे पार्ट्स का निर्माण अमेरिका में नहीं हो रहा है, उन्हें अभी भी चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों से आयात करना पड़ेगा। इसके अलावा शिपिंग और कस्टम प्रक्रियाएं भी देर कर सकती हैं, जिससे प्रोडक्शन टाइम में भी इजाफा होगा। हालांकि अमेरिका में उत्पादन शुरू करने से अमेरिका में नौकरियां बढ़ेंगी। एप्पल जैसे बड़े निर्माता द्वारा अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से घरेलू श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, खासकर उन इलाकों में जहां उद्योग कम है। इससे अमेरिका में क्वालिटी कंट्रोल भी बेहतर होगा और कंपनी को संभावित सुरक्षा खतरों से बचने में मदद मिलेगी। कभी कभी ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति में इस तरह के फैसले की दिशा दिखती है। उन्होंने चीन से आयात पर टैरिफ बढ़ाया था ताकि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। अगर एप्पल अमेरिका में आईफोन बढ़ाना शुरू करता है तो ये न सिर्फ अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत होगी, बल्कि ट्रंप के व्यापारिक उद्देश्यों के साथ भी मेल खाता है। बता दें, बीते दिनों ट्रंप ने अपने व्यापारिक साझेदारों पर विस्तृत टैरिफ लगाने की नीति अपनाई, लेकिन स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को प्रतिशोधात्मक टैरिफ से छूट देने का फैसला किया। ये कदम मुख्य रूप से उन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए था जो अमेरिका में नहीं बनाए जाते। इससे एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, HP और डेल जैसी कंपनियों को फायदा हुआ। हालांकि इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को दी गई छूट केवल अस्थायी है और अभी आने वाले समय में देखना होगा कि ट्रंप आगे क्या फैसला लेते हैं।